आदमपुर का चुनाव सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र का चुनावी रण नहीं, बल्कि इस उपचुनाव के नतीजों से न केवल प्रदेश की जनता के रुख का पता चलेगा, बल्कि 2024 में होने वाले विधानसभा चुनावों की दिशा भी तय होगी। प्रदेश का पूरा राजनीतिक क्षेत्र दिग्गज नेताओं के गढ़ के रूप में बटा हुआ है। हिसार को पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल का गढ़ माना जाता है, तो भिवानी को पूर्व मुख्यमंत्री बंसी लाल के कर्म क्षेत्र के रूप में पहचान मिली हुई है। रोहतक सोनीपत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गढ़ है, तो सिरसा फतेहाबाद को पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पूरे प्रदेश को अपना क्षेत्र और अपना गढ़ मानते हैं। फिलहाल प्रदेश में करीब 12 साल तक मुख्यमंत्री और 9 बार तक आदमपुर के विधायक रह चुके स्वर्गीय भजन लाल के गढ़ में चुनाव हो रहा है। ये चुनाव उम्मीदवार नहीं, बल्कि पार्टियों के दिग्गज नेता लड़ रहे हैं। भजन लाल के गढ़ में उनका अभेद दुर्ग भेदने की लड़ाई लड़ी जा रही है, तो साथ ही खुद को भविष्य के मजबूत राजनेता के रूप में पेश करने की जद्दोजहद भी इस उपचुनाव में दिखाई दे रही है। यही वजह है कि आदमपुर का चुनाव पार्टियों के अलावा इन नेताओं के लिए भी काफी खास माना जा रहा है। आदमपुर के उम्मीदवार सिर्फ नाम के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, असली मुकाबला तो पार्टी के प्रमुख नेताओं और दिग्गजों के बीच है। भाजपा जसपा गठबंधन ने भव्य बिश्नोई को अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन ये चुनाव भव्य कम बल्कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल, कुलदीप बिश्नोई और भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जेपी को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके सांसद पुत्र दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयवान लड़ रहे हैं। वहीं इनेलो ने कांग्रेस के बागी कूड़ाराम नंबरदार को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन ये चुनाव कूड़ाराम के बजाय पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला लड़ रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन ये चुनाव सत्येंद्र के बजाय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर, डॉक्टर सुशील गुप्ता और अनुराग डांडा लड़ रहे हैं। सभी ने चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ा है। खास बात यह है कि जिस तरह से चुनाव में प्रत्याशी गौण है, उसी तरह मुद्दे तो गायब भी हो चुके हैं। चुनाव सिर्फ नेताओं के चेहरों व उनकी भविष्य की राजनीति के आधार पर लड़ा जा रहा है। बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए ये चुनाव क्यों खास है। 8 साल की सरकार के कार्यकाल का मजबूत आंकलन। फिलहाल भाजपा के 40 विधायक, भव्य जीतते हैं तो 41 हो जाएंगे। पूर्ण बहुमत के लिए 46 विधायकों की जरूरत है। वहीं भ्रष्टाचार विहीन व्यवस्था, सुशासन, हरियाणा एक हरियाणवी एक और सबका साथ सबका विकास के नारे की परख भी इस चुनाव में होगी। मनोहर के नेतृत्व में तीसरा चुनाव लड़ने की तैयारी है। बता दें कि कुलदीप बिश्नोई के लिए भी ये चुनाव बड़ा अहम है, क्योंकि पिता स्वर्गीय भजन लाल का गढ़ बचाए रखना उनके लिए चुनौती है और 26 साल से विपक्ष में होने की वजह से विकास कार्यों को मंजूरी मिलना भी जरूरी है। गैर जाट की राजनीति को भी महत्व दिया जा रहा है, लेकिन पिता का गोत्र माजू होने का लाभ मिल रहा है। बेटे भव्य बिश्नोई को राजनीति में स्थापित करने की पूरी कोशिश है। राज्यसभा चुनाव में भाजपा की मदद करने के बाद भव्य की जीत से नई पार्टी में खुद को स्थापित करने में भी उन्हें मदद मिलेगी। वही बात अगर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए आदमपुर उपचुनाव की क्यों अहमियत की बात करें, तो उनके लिए चुनाव अहम इसलिए भी है कि हरियाणा में खुद को कांग्रेस के मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में उनकी मजबूती से पेशी होगी। वहीं भजन लाल व कुलदीप के गढ़ में कांग्रेस को स्थापित करना भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। वहीं जाटों के साथ गैर जाटों की राजनीति भी उनके लिए बड़ी एक चुनौती है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम में दमदार एंट्री और अध्यक्ष उदयवान को स्थापित करना भी उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए आदमपुर उपचुनाव अहम माना जा रहा है। वहीं अगर इनेलो और अभय सिंह चौटाला की बात करें कि उनके लिए आदमपुर चुनाव क्यों अहम है, तो उसका कारण ये भी माना जा रहा है कि पिछले 18 साल से इनेलो सत्ता से दूर है। इनेलो में 2 फाड़ होने के बाद पार्टी के कैडर को बांधे रखने की भी कोशिश है। वहीं खुद की पार्टी को जज्बा से अधिक मजबूत पार्टी के रूप में पेश करने की भी रणनीति की जा रही है। जाटों की लीडरशिप को भी अधिक अहमियत दी जा रही है। अब बात अगर आम आदमी पार्टी की जाए, तो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए भी आदमपुर उपचुनाव बड़ा अहम है। वो अहम किस लिए है, उसकी वजह यह है कि हरियाणा में 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी का एक टेस्ट है। संगठन में जिस तरह से
प्रमुख पदों पर जाटों की नियुक्तियां हुई हैं, उसके मद्देनजर जाट उम्मीदवार उतारकर प्रदेश का मिजाज भांपने की कोशिश में जुटी हुई है आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के आदमपुर उपचुनाव में प्रत्याशी सतेंद्र जाट समुदाय से है। आदमपुर के नतीजों के बाद संगठन व रणनीति में बदलाव भी नजर आएगा।